कौन छुपाता है? जो चोरी करता है वो रिकॉर्ड छुपाता है। इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, इलेक्शन कमीशन खुद चोरी करवा रहा है, लेकिन कांग्रेस जन, देश की जनता ये चोरी को रोकेगी और इस चोरी को आगे नहीं होने देगी। जो अब तक ये प्रधानमंत्री चोरी करके बार बार बन रहे हैं, ये आगे नहीं होगी। सरकार बदलेगी। जिन लोगों ने चोरी में जो शामिल हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, किसी को बख्शेंगे नहीं, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी हाई कोर्ट के वकील फारूक अब्दुल्ला के साथ है, वहीं पर साथ में कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। और जो फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है, इलेक्शन कमिश्नर जो फेक आईडी, फेक वोटर्स बनाए हैं, जो राहुल गांधी ने भी बताया कि लगभग 3-4 आदमियों का वोट 4 जगह है, अलग अलग जगह है, और अलग नाम एक है और सनौब भी एक है, लेकिन स्थान अलग अलग बदल दिया गया है। और कहीं कहीं तो 0 नंबर से मकान का एड्रेस भी डाल रखा है। वहीं वकील साहब हैं। वकील साहब, DTV में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि आप बात करते हैं, आप दुहाई देते हैं लोकतंत्र की। आप जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं जाते हैं विदेश यात्राओं पे, वहाँ पे भारत के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि भारत बहुत ही विशाल लोकतंत्र देश है। जबकि ऐसा लग रहा है, जो इस तरह के एपिसोड हुए हैं, जिस तरह जननायक लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बम धमाका करने का काम किया है, उससे ये लग रहा है कि जब आपका जो वोटर है उसका वोट सुरक्षित नहीं है, जब आपका अधिकार वोट डालने का सुरक्षित नहीं है, जब आपका वोट फ्री और फेयर नहीं है, आपको फ्री तरीके से वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जब आपका वोट चुनाव में चोरी कर लिया जा रहा है, तो आप फ्री इलेक्शन की बात कैसे करोगे? फ्री इलेक्शन एक तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट है। हर आदमी को उसका नुमाइंदा, उसकी सरकार चुनने का अधिकार है। आप उससे उसका अधिकार छीन लोगे, आप सही नुमाइंदा चुन कर नहीं आएगा, आप बेईमानी करोगे इलेक्शन में, आप हेरा फेरी करोगे, आप धांधली करोगे, आप फर्जी वोटर बनाओगे, आप फेक वोटर बनाओगे, आप डुप्लीकेट वोट बनाओगे, आप एड्रेस बदल दोगे। एक एड्रेस पे आप 100 वोट बनाओगे। एक मकान में, एक 1 BHK में 40 वोट बने हुए हैं। आप ये का बंदा कई स्टेट में 4 स्टेट में वोट डाल रहा है। तो इस तरह की जो धांधली चल रही है, ये भारत के लोकतंत्र का अपहरण है, उसका चीरहरण है। यहाँ की डेमोक्रेसी को लूटने का, खसूटने का और उसको चोट पहुँचाने का काम मोदी ने उसके खुद किया है, और इलेक्शन कमीशन उसकी मदद कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह करता रहा, तो ये भारत के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन की आप सोच भी नहीं सकते, ना कोई उम्मीद लगा सकता है। और इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, ये भारत के लोकतंत्र पर एक काला धब्बे के रूप में है। स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा 33,000 की जो अंतराल के वोट के अंतराल से 25 सीटें जीती गई है। 25 सीटों से सरकार बन जाती है। खुद स्वयं राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि 25 सीटें बेईमानी से, हेरा फेरी से जीतकर अगर फ्री इलेक्शन होता तो बीजेपी सिर्फ 150 सीटें पर रुक जाती। इन्होंने चोरी कर मैंडेट को चोरी कर हेरा फेरी कर सरकार बनाई है, और ये 2 नंबर से बड़ी सरकार है, 2 नंबर से बड़ा प्रधानमंत्री है। और कांग्रेस के जन जितने भी जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं। हम अपने जननायक राहुल गांधी जी की जो आवाज़ है उसको मजबूती देने का काम करेंगे। या आपके आगे चल के ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, और ये मोदी की जो चोरी है, मोदी की जो लूट है, उसको उजागर करने का काम करेंगे। वकील साहब, इस तरह तो आपकी जो कांग्रेस की सरकार है वो बन ही नहीं पाएगी। अब ये देखो ना, अगर आप फ्री वोट नहीं करवा पा रहे हो, अगर आप इलेक्शन में जिसको वोट देने का अधिकार, उसको वोट फ्री नहीं है, उसके वोट की चोरी की जा रही है। यहाँ आपने सर लगाया, वहाँ पे बिहार में पहले हम लोग कहते थे कि भाई वोटर नेता चुनता है, आज नेता वोटर चुन रहा है कि भाई मुझे कौन वोट देगा, कौन नहीं देगा, कौन वोटर होगा, कौन वोटर नहीं होगा। जबकि ये वोटर को अधिकार था कि कौन नेता को हम चुनेंगे, किसी नेता को हम नहीं चुनेंगे। आज ये उल्टा हो रहा है। सही का आपने कहा, अगर इस तरह फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, वोट की चोरी होती रहेगी, फिर सरकार तो सिर्फ बीजेपी की बनती रहेगी। इसलिए कांग्रेस ने मजबूती से, हमारे नेता ने, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, LOP हैं, उन्होंने मजबूती से कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जवाब दे। इलेक्शन कमीशन उल्टा उनसे एफिडेविट मांग रहा है। अरे आपके ऊपर आरोप लगे हैं, आप उनका जवाब दीजिए। जैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, राहुल गांधी वो उजागर करते हैं जो बेईमानी हुई है, वैसे ही ये जो डाटा है, जो वेबसाइट है, इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, उसको इलेक्शन कमीशन बंद कर देता है। अगर जब डाटा ही नहीं मिलेगा, कोई डिजिटल डाटा नहीं देता, डिजिटल डाटा नहीं देता। यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि भाई हम जो है मतलब सिर्फ 72 घंटे या 1 हफ्ता जो है रखेंगे, उसके बाद डाटा को उड़ा देंगे। जबकि पहले ये था कि कभी भी आप डाटा नहीं उड़ा सकते थे, क्योंकि कौन छुपाता है? जो चोरी करता है वो रिकॉर्ड छुपाता है। इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है,
इलेक्शन कमीशन खुद चोरी करवा रहा है, लेकिन कांग्रेस जन, देश की जनता ये चोरी को रोकेगी और इस चोरी को आगे नहीं होने देगी। जो अब तक ये प्रधानमंत्री चोरी करके बार बार बन रहे हैं, ये आगे नहीं होगी। सरकार बदलेगी। जिन लोगों ने चोरी में जो शामिल हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, किसी को बख्शेंगे नहीं, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वकील साहब, सबसे अहम सवाल ये है कि 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैं और वो आप कह रहे हैं कि भाई चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हमें 30,000 वोट मिल जाता तो हमारी 25 सीटें बढ़ जाती, 15 सीटों से वो जीते हैं। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि फिर आगे भी चलकर तब वे इस प्रकार वो करते रहेंगे और आपकी सरकार अपोजिशन में रहेगी। ऐसा लगता है मुझे कि सरकार ही गिर जाएगी। जिस तरह की जो चीज़ें आई हैं, सामने निकल के आई, जनता इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी, जनता सड़कों पर आएगी, ये सरकार ही गिर जाएगी। सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और जो बेईमानी चल रही है अब आगे नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन को भी अपनी नाक बचाने का वो है। इलेक्शन कमीशन नाक छुपाए बैठा है अपना, वो उसको जवाब नहीं दे पा रहा है, वो मुँह नहीं दिखा पा रहा है देश को, जनता को। और इस तरह की जो चीज़ें हो रही है वो नहीं होंगी और बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये जनता को अधिकार है और जनता का अधिकार हमेशा बरकरार रहेगा। शुक्रिया वकील साहब आपका। और आपका क्या ख्याल है जो वकील साहबों ने कहा है कि इस प्रकार जो बीजेपी के साथ इलेक्शन कमिश्नर जो विभाग मिला हुआ है, जो इनके बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।